ओम शांति। भारत में आदि सनातन धर्म के लोग जैसे अन्य त्योहारों, पर्वों इत्यादि को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास को भी मनाते हैं। इस मास में लोग तीर्थ यात्रा का विशेष महात्म मनाते हैं और बहुत दान पुण्य भी करते हैं तथा आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा में भी काफ़ी समय देते हैं। वे प्रातः अमृत वेले ही गंगा स्नान करने में बहुत पुण्य समझते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम शब्द परमपिता परमात्मा ही का वाचक है। जैसे आत्मा को पुरुष भी कहा जा सकता है, वैसे ही परमात्मा के लिए परम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि वह सभी पुरुषों से ज्ञान, शांति, पवित्रता और शक्ति में उत्तम है। पुरुषोत्तम मास कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संगम युग की याद दिलाता है, क्योंकि इस युग में पुरुषोत्तम परमात्मा का अवतरण होता है। सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक जो मनुष्य आत्माओं का जन्म पुनर्जन्म होता ही रहता है, परंतु कलयुग के अंत में सतयुग और सत धर्म की तथा उत्तम मर्यादा की पुनः स्थापना करने के लिए पुरुषोत्तम को आना पड़ता है। इस संगम युग में परमपिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाकर वापस परमधाम अथवा ब्रह्मलोक में ले जाते हैं और अन्य मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के महाविनाश के द्वारा अशरीरी करके मुक्तिधाम में ले जाते हैं। इस प्रकार सभी मनुष्य आत्माएं शिवपुरी अथवा विष्णुपुरी की अव्यक्ति एवं आध्यात्मिक यात्रा करती हैं और ज्ञान चर्चा अथवा ज्ञान गंगा में स्नान करके पावन बनती हैं। परंतु आज लोग इन रहस्यों को न जानने के कारण गंगा नदी में स्नान करते हैं और शिव तथा विष्णु की स्थूल यादगारों की यात्रा करते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम मास में जिस दान का महत्व है, वह दान 5 विकारों का दान है। परमपिता परमात्मा जब पुरुषोत्तम युग में अवतरित होते हैं तो मनुष्य आत्माओं को बुराइयों अथवा विकारों का दान देने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार वे काम, क्रोध आदि विकारों को त्याग कर उत्तम मर्यादा वाले बन जाते हैं और उसके बाद सतयुग, देवयुग का आरंभ हो जाता है। आज यदि इन रहस्यों को जानकर मनुष्य विकारों का दान दे, ज्ञान गंगा में नित्य स्नान करे और योग द्वारा देह से न्यारा होकर सच्ची आध्यात्मिक यात्रा करे, तो विश्व में पुनः सुख शांति संपन्न राम राज्य की स्थापना हो जाएगी और नर तथा नारी नरक से निकल स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। चित्र में भी इसी रहस्य को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ संगम युग में श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ एक मुखवंशी ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को परमपिता परमात्मा शिव से योग लगाते दिखाया गया है। इस राजयोग द्वारा ही मन का मैल धुलता है, पिछले विक्रम दग्ध होते हैं और संस्कार सतोप्रधान बनते हैं। अतः नीचे की और नर्क के व्यक्ति ज्ञान एवं योग अग्नि प्रज्वलित करके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को इस सूक्ष्म अग्नि में स्वाहा करते दिखाए गए हैं। इसी के फलस्वरूप वे नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनकर अर्थात मनुष्य से देवता पद का अधिकार पाकर सुख धाम, वैकुंठ अथवा स्वर्ग में पवित्र एवं संपूर्ण सुख शांति संपन्न स्वराज्य के अधिकारी बने हैं। मालूम रहे कि वर्तमान समय यह संगम युग ही चल रहा है। अब यह कलयुगी सृष्टि नरक अर्थात दुख धाम है। अब निकट भविष्य में सतयुग आने वाला है, जबकि यही सृष्टि सुखधाम होगी। अतः अब हमें पवित्र एवं योगी बनना चाहिए। ओम शांति।